बुरा सपना देखो तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और अच्छा सपना देखो तो बुरा होता है। मैं तो चाहता हूँ तुम रोज एक बुरा सपना देखो, ताकि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। मैं सपने में भी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अरे पगली, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी आज हम हमारे रिश्ते को एक नया नाम, आज से लोग हमें पति पत्नी के नाम से जानेंगे, और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, तुम्हारे पापा भी नहीं। हाँ, फिर हमें इस तरह डर कर जीना नहीं पड़ेगा। सुहाग की पहली रात मुबारक हो। मैंने सोचा था आज एक ऐसा नजराना पेश करूंगा जो जिंदगी भर हमारी यादगार बन के रहेगा, लेकिन वक्त मेरे साथ नहीं है, तुम मेरे साथ हो। ये इस मौसम के पहले फूल, बहुत खूबसूरत, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये आग कैसे लग गई? कि उनका कहना था कि वो तो रिसेप्शन पे था, मैं अपने कैबिन में, ऑफिस में तो और कोई नहीं था। नहीं नहीं, ये आग अपने आप नहीं लग सकती। हेलो भैया, मैं अजय बोल रहा हूं। भैया आप फौरन ऑफिस आ जाइए। हाँ, वो आपकी कैबिन में आग लग गई। शायद किचन में कुछ गिरा है, कुछ टूटने की आवाज आई ना। भाभी, जो कुछ भी टूटा होगा वो वापस जुड़ तो सकता नहीं है ना? और कभी तो घर की चिंता छोड़कर मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। पता है, मेरे दिलो दिमाग में कितने सारे सवाल हैं, पर उनका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। तारा, तो पूछो ना, क्या सवाल है तुम्हारे? भाभी, आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाई हो? तारा, तुम आजकल जागते हुए भी सपने देखने लगी हो? हाँ भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त एक नींद है और जिंदगी एक सपना, और मैं किसी का हाथ थामे बस आगे बढ़ती जा रही हूँ, जहाँ पे आसमान और धरती एक दूसरे से मिल रहे हों। तारा, आसमान और धरती कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। पर सपने में तो कुछ भी हो सकता है ना। तारा, सपनों के टूटने के डर से इंसान कभी कभी चैन से जी भी नहीं पाता है। धीरे धीरे सपना अपना लगने लगता है और इंसान खुद को भूल जाता है। लेकिन तारा, जिंदगी सपना नहीं होती। यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी। काश की जिंदगी एक सपना होता जिसके टूटने का डर उसमें शामिल नहीं होता, तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती ना। तारा, अब दुनिया को छोड़ो और अपनी बात करो। अच्छा, तुम्हारा वो दोस्त, यू मीन कुणाल? हाँ, वो तो हमारे घर आ गए, हम सबसे मिल लिए, लेकिन तुम हमें उनके घर कब लेके जा रही हो? जब आप कहें। कुणाल के दिल और उसके घर के दरवाजे हमेशा मेरे और मेरी फैमिली के लिए खुले हैं। तो फिर ठीक है, तुम उनसे पूछ लो कि वो हमें अपने घर कब बुला रहे हैं। ओके, मैं कुणाल से टाइमिंग फिक्स करके आपको बता दूंगी। सिर्फ मुझे नहीं, बुआ जी और घर के बाकी लोगों को भी। वैसे तारा, उन्होंने तुम्हें कभी अपने घर के बारे में कुछ बताया है? भाभी, कुणाल और मेरे बीच कुछ नहीं छुपा है। कुणाल हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है और मैं कुणाल के। कुणाल का तो ये मानना है कि अगर आप किसी के बारे में जानो तो पूरी तरह से जानो, वरना सब कुछ अधूरा है। ये बात तो करण कहता था। पता है भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे बारे में इतना कंसर्न फील करती हैं।
थैंक यू। तुम्हें कैसे बताऊं तारा, अगर ये सच वही हुआ जिसका मुझे डर है, तब पता नहीं किसी के हिस्से में क्या बचेगा और क्या नहीं। बोलो जगजीत, तुमने अपना काम पूरा किया या नहीं? काम तो हो गया मैडम, मैंने ऑफिस में आग लगा दी है। और जब मैंने आग लगाई उस वक्त अजय सर ऑफिस में ही थे। गुड, वेरी गुड जगजीत, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मैडम, मैंने आपको खुश तो कर दिया है, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है, सिर्फ आपके लिए। इस आग की लपटें किसी भी एंगल से मेरे नाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैडम, अगर इस मामले में किसी भी एंगल से मेरा नाम आया ना, तो मैं आपका भी नाम ले दूंगा। मैं इसका इल्जाम किसी भी कीमत पर अपने सर पर नहीं लूंगा, कभी नहीं। अपनी बकवास बंद करो जगजीत। कितने डरपोक इंसान हो तुम, की लपटों से इतना डर रहे हो। अगर कभी पूरी ऑफिस जल गई तो तुम तो पागल हो जाओगे। पागल तो मैं अभी भी हो गया हूँ मैडम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब ये डरना बंद करो और घर जाके शांति से सो जाओ, समझे? कल मिलते हैं। आज 7 साल बाद ये आग लगी और अब ये आग किसी के भी बुझाने से नहीं बुझेगी। अब इस घर वालों के लिए नाटक करने का समय आ गया है। बुआ जी, तारा, राधा, बुआ जी। क्या हुआ दीदानी? क्यों चिल्ला रही है? क्या टेंशन है? बुआ जी, क्या हुआ? पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। रवि का किसी ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो बुरे वक्त में भी सबका साथ दिया है। देवयानी, कुछ बताओगी भी या यूं ही सस्पेंस बनाकर चिल्लाती रहोगी? क्या हुआ? बुआ जी, रवि की केबिन में आग लग गई है। आग? क्या? रवि भैया के केबिन में आग, और आग लगी कैसे? मुझे नहीं मालूम तारा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रवि कहाँ है? अजय कहाँ है? बुआ जी, वो अपने ऑफिस में ही। मैं रवि भैया को फोन करती हूँ। बुआ जी, मैं ऑफिस जाती हूँ, पता नहीं रवि का क्या क्या नुकसान हुआ है। ठहरिए दीदी, अभी ठहरने का टाइम नहीं है। बुआ जी, मैं दीदी के साथ जाती हूँ। आठ, 9, 10 बस। गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। इस शख्स से मुझे बेहद मोहब्बत हो गई है, इसलिए इस पर 24 घंटे का पहरा बिठा दो। यह कहां जाता है, किससे मिलता है, कब लौटता है, क्या खाता है, क्या पीता है, यहां तक कि यह दिन में सांसें कितनी लेता है, मुझे इसकी पल पल की रिपोर्ट चाहिए। अब हम इसके अंत का वक्त मुकर्रर करेंगे। जा सकते हैं। हेलो, चौधरी बोल रहा हूं।
कुणाल कपूर साहिब, आपने मेरी फाइल बनवाई, मैं तो तेरी जन्म कुंडली बनाऊंगा। मैं जेल काट के आया, इस बात की जानकारी सिर्फ चंद लोगों को थी, लेकिन अब तेरी बारे में ऐसी जानकारी मैं हासिल कर लूंगा जो इस वक्त सिर्फ तुझे ही है। एक बार अपन किसी के पीछे पड़ जाए ना बाबू, समझ जाओ फिर। कौन है? अंदर आओ, दरवाजा खुला है। तुम इस वक्त? क्या हुआ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर, इसलिए मजबूरी में मुझे आपके पास आना पड़ा। और वक्त की बात मत कीजिए, वक्त तो बहुत खराब चल रहा है। तो तेरी शक्ल से दिख रहा है मुझे इतने पसीने छूट रहे, दौड़ता हुआ है क्या? मेरी बात सुनेंगे ना तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। आपकी बेटी है ना, बेटी, वो आग से खेल रही है सर, आग से। आज उन्होंने रवि सर के केबिन में मुझसे आग लगवाई। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की कि मैडम ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो वही करती हैं सर जो उनके मन में होता है। और ये आग लगवाने का प्लान भी सिर्फ उन्हीं का था। अजय सर उस वक्त ऑफिस में ही मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बात का पता जरूर लगा लेंगे कि हरकत किसकी है। और जिस दिन ये पता चल गया ना, उस दिन हम सबकी छुट्टी। टेंशन मत ले, आराम से बैठ के बात कर। आराम से बैठने का वक्त निकल चुका है सर, ये बात हद से आगे निकल चुकी है। मैं तो अब तक आपकी वजह से चुप बैठा हूं, लेकिन मैं कब तक चुप बैठूंगा सर, कब तक? इस आग में मेरा नाम जरूर आएगा, और अगर मेरा नाम आया ना तो मैं आपकी बेटी का नाम भी ले दूंगा। किसने किया ये सब? मेरी इजाजत के बिना, मेरी एब्सेंस में मेरे ऑफिस में कौन आया था? सर, जब आग लगी तो अजय सर के अलावा ऑफिस में और कोई नहीं था। अजय, तुम्हारे रहते हुए मेरे ऑफिस में आग कैसे लगी? भैया मैं अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल ही रहा था, देखा कि आपके कैबिन में से धुआं आ रहा था। ये आग ऐसे ही नहीं लगी अजय, ये एक बहुत सोची समझी साजिश का नतीजा है। कोई है जो हमारे काम, हमारे वजूद को मिटाना चाहता है। कोई है जिसे ये अच्छी तरह पता था कि अगर मेरे ऑफिस में आग लगी तो क्या क्या चलेगा। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये उस इंसान का काम है जो हमारे ऑफिस के बारे में सब कुछ जानता है। वो हमें बर्बाद करना चाहता है भैया। उसे हमारी तरक्की और खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये काम हमारे ऑफिस के ही किसी आदमी ने किया है। कोई तो था जो ये अच्छी तरह जानता था कि मेरा ऑफिस चलेगा तो फिर क्या क्या चलेगा, और मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस नमक हराम को ढूंढ के निकालूंगा जिसने अपनी आत्मा बेचकर, अपनी वफादारी बेचकर हमारे ऑफिस में एक घिनौना काम किया है। मैं पता लगा के रहूंगा कि हमारी पीठ में छुरा किसने भोंका है। मैं जानती हूँ रवि कि ये काम किसने किया है। किसने किया ये काम?
आग अजय ने लगाई।